Hello बच्चों, let us read the question. Question says let f and g be real valued functions defined on interval -1, such that g double dash x is continuous, g0 is not equal to 0, g dash 0 is equal to 0, g double dash 0 is not equal to 0 and fx is equal to gx sin x. तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 gx cot x माइनस g0 cosec x इज इक्वल टू f डबल डैश 0 एंड स्टेटमेंट 2 हमें क्या गिवन है f डैश 0 इज इक्वल टू g0. तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सा नहीं है. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक रूल की जरूरत पड़ेगी. उसे हम कहते हैं एल हॉपिटल रूल. एल हॉपिटल्स रूल. तो ये क्या होता है, जैसे हम लिमिट को सॉल्व कर रहे हो, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स. नीचे भी हमारा फंक्शन है और ऊपर भी हमारा फंक्शन है. और जब हम लिमिट को पुट कर रहे हो, ये x टेंस टू a है, और जब हम लिमिट को पुट कर रहे हैं तो हमारी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, जैसे कि 0/0 या 1/0, इस तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म. ये यहाँ पर ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं. तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. तो हम यहाँ पे इस रूल का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है जी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू साइन एक्स. तो हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में हमें यहाँ पे एफ डबल डैश 0 और यहाँ पे एफ डैश 0 इसकी हमें जरूरत पड़ रही है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे इधर से, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे. तो फिर हम यहाँ से एफ डबल डैश 0 कैलकुलेट कर सकते हैं और एफ डैश 0 कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा ये, तो हमें यहाँ पे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू साइन एक्स. तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. तो क्या हो जाएगा, जी एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कॉस, साइन एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा. कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हो गया. अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा. तो सबसे पहले जी एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स एज इट इज, और जी एक्स का कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स. ऐसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, प्लस साइन एक्स एज इट इज, जी डैश एक्स का जी डबल डैश एक्स, फिर जी डैश एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स. ये हो गया. तो यहाँ से हमारा एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले जी डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स. उसके बाद में यहाँ पे कॉस एक्स जी डैश एक्स है और ये कॉस एक्स जी डैश एक्स है. तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 जी डैश एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा. और क्या बचा, जी एक्स माइनस का जी एक्स इंटू साइन एक्स. तो अब हम यहाँ से एफ डबल डैश 0 और एफ डैश 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले. तो सबसे पहले एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्स की जगह सब जगह 0 पुट कर देंगे. तो जी डबल डैश 0 साइन 0 प्लस 2 जी डैश 0 कॉस 0 माइनस का g0 और ये साइन 0. तो यहाँ से हमारा एफ डबल डैश 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे भी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी. और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे जी डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे 0 दे रखी है. तो हम इसकी जगह भी 0 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा. तो कुल मिला के हमारा एफ डबल डैश 0 कितना आ गया, 0 आ गया है. तो ये एक हमें ये रिजल्ट मिल गया है. और यहाँ से हम एफ डैश 0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश 0 ये हो जाएगा. तो ये हो जाएगा g0
कॉस जीरो प्लस साइन जीरो जी डैश जीरो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी जीरो कॉस जीरो जी जीरो कॉस जीरो प्लस साइन जीरो और जी डैश जीरो। तो यहाँ से एफ डैश जीरो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी जीरो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के कितना आ गया, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जी जीरो आ गया। तो यही हमारा स्टेटमेंट सेकंड है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। तो यहाँ से स्टेटमेंट जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। और हमें स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो जी एक्स कॉट एक्स माइनस जी जीरो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो। तो यहाँ से हम लिख देते हैं स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। और हमें स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ब्रैकेट में जी एक्स कॉट एक्स माइनस जी जीरो और यहाँ पर कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो। हमने एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू फाइंड करी थी, कितनी आई थी, ये जीरो के इक्वल आई थी। तो यहाँ से अगर हम RHS ले लें तो RHS क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब हम यहाँ से LHS लेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, LHS लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ से जी एक्स कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस जी जीरो और cosec x क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ये हो गया। यहाँ से लिमिट ये इक्वल लिमिट x टेंड्स टू जीरो और नीचे आ जाएगा एलसीएम साइन एक्स, ये आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, जी एक्स कॉस एक्स और माइनस का जी जीरो, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे अगर लिमिट यूज करते हैं, तो नीचे हमारा जीरो आएगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे एल हॉपिटल रूल का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। तो ऊपर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले टर्म में हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा जी एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज और जी एक्स का जी डैश एक्स और जी जीरो क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से लिमिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का जी जीरो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो और जी डैश जीरो और ये तो जीरो है ये और अपॉन में कॉस जीरो। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जी डैश जीरो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जीरो दे रखी है। तो ऊपर जीरो बन जाएगा और नीचे 1 बनेगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी LHS की वैल्यू भी जीरो आ गई और RHS की वैल्यू भी जीरो आ गई। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए में क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट सेकंड और फर्स्ट दे रखे हैं वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत पड़ी और ना ही स्टेटमेंट सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट फर्स्ट की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ये तो रॉन्ग है ये और ये भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।